मनुष्य के बर्बादी होने के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, पहला कारण है क्रोध। क्योंकि क्रोध ही ऐसी चीज है, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो वह अपना गुरु का भी हत्या कर देते हैं। सिर्फ अपना गुरु का ही नहीं, अपने माता पिता का भी हत्या कर देता है। अतः हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए हमें शांत जगह में हमें अच्छी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए और माता पिता और गुरु का ध्यान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और जिस प्रकार पानी में लिखा शब्द जितना देर तक रहता है, उसी तरह हमारे अंदर क्रोध को उतना देर तक रखना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा बर्बादी होने का शत्रु माना जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर में यदि आलस्य आ जाए तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वह व्यक्ति हमेशा जिंदगी में पीछे हटता ही चला जाता है। वह कभी सुख से हो ही नहीं सकता। भगवान उसको राक्षस योनि में जन्म देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति आलस्य करता है उसको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपना परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं आलस्य के कारण, यदि उनके अंदर में आलस्य आ जाए, भारीपन आ जाएगा, तो वह तैयारी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से परिणाम आने पर वह स्टूडेंट रोएगा और बाद में पछताएगा। ऐसे पछताने से क्या लाभ? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया दाना चुग गई हो। आइए अब अगला कारण को जानते हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? और अगला कारण है इच्छाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ही सही सुना। मनुष्य के अंदर इतना इच्छा हो जाता है, यदि उसे कुछ मिल भी जाए वह समझता है कि और मुझे मिलता, एक और थोड़ा मिलता, और 100 रुपया मिलता, और 200 रुपया मिलता, और 1 लाख होता, 2 लाख होता। तो इसका इच्छा जो है बढ़ते ही चला जाता है। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होता है। अतः हमें जीवन में सुख पाने के लिए हमें इच्छा पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक होता है। आइए और फिर जानते हैं अगला कारण क्या है। वीडियो पर बने रहिए। अगला कारण है दोस्तों अहंकार। व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो है जब अमीर बन जाता है तो वह अपने आप पर अहंकार दिखाने लगते हैं। अतः हमें अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। हम नंगा आए हैं और नंगा ही जाएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, जब हम मन से इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती। उनको जहां लगाना चाहिए वहीं में लग जाती है, और जहां से उनको हटाना चाहिए वहां से वो हट जाती है। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी मौका मिले तो हमें दूसरों की भलाई अवश्य करना चाहिए, और छोटा बच्चा का भी अवश्य सेवा करना चाहिए, माता पिता का अवश्य सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति के भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, ऐसे व्यक्ति को नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। व्रत, उपवास, उपासना, पूजा, पाठ इत्यादि विहित कर्म कहे गए हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, उसके विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत करना, कर्म करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ संबंध टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद
आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान एक बार ही समय का सदुपयोग करने का टाइम देते हैं और दूसरा देने से पहले वह छीन लेता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, बल्कि कर्मों में जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उसमें ही वह बनता चला जाता है। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से व्यक्ति कर्मों से बंधता है। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि है, उन सब की हमें सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनके साथ जैसा संबंध होता है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी है और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही एक दूसरों की उन्नति होती है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्य ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए करते हैं। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।